जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार यूपी एग्जाम में क्रैम जैसे में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण ऑपरेशन, इंपोर्टेंट ऑपरेशन। ये वही ऑपरेशन है जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे यूपी लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, या आपका एसएससी जीडी, जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का पहला है ऑपरेशन सरधवा। दोस्तों जो ऑपरेशन सरधवा है, ये ऑपरेशन चलाया जाता है सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है जो घुसपैठिया होते हैं ना, भारत पाकिस्तान में सीमा से जो घुसपैठिया होते हैं उनकी रोकथाम करना। और दूसरा अगला है ऑपरेशन शिवा। जो ऑपरेशन शिवा ये भारतीय सेना ने लॉन्च किया 2025 में, और इसको लॉन्च किया गया था अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए। जो हमारे यात्री अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई, ऑपरेशन शिवा। आप इसे याद रख सकते हैं, ऑपरेशन शिवा। शिवा भगवान, और यात्रा जो होती है अमरनाथ की, तो भगवान के लिए अमरनाथ की यात्रा, इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक जो है सीबीआई ने 2025 में भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए अमेरिका के सहयोग से ऑपरेशन हॉक संचालित किया था। क्योंकि आप आजकल देख रहे होंगे कि साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है, आपके फोन पर ओटीपी आता है, कोई भी ओटीपी मांग लेता है, आपका खाता खाली कर देता है, या फिर आपका डाटा आपसे लेकर फिर आपको ब्लैकमेल करता है। तो ये सारी चीजें गतिविधियां आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उसी कारण भारतीय सीबीआई और अमेरिका इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से ऑपरेशन हॉक संचालित किया ताकि इस पर लगाम लग सके। अगला है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है मार्च 2025 में भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार की सहायता भारत सरकार के द्वारा की गई, इसीलिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। क्योंकि म्यांमार में भीषण भूकंप आया था और भारत ने वहां की त्रासदी हालत देखकर काफी सारी वहां पर सामग्री भेजी, राहत सामग्री, और साथ ही अपनी जो आर्मी होती है उसको भी हेल्प के लिए भेजा। तो उसकी राहत के लिए, उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, यानी म्यांमार की सहायता हेतु भारत की ओर से चलाया गया। अगला है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये नक्सल विरोधी अभियान था, जिसे मई 2025 में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से संचालित किया। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में 27 नक्सली मारे गए, 54 गिरफ्तारियां हुई और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। ये था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला है अगला है मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने लॉन्च किया। अगला है ऑपरेशन क्या। ऑपरेशन क्या जो है ये उधमपुर जम्मू कश्मीर के वसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया आतंकवादी विरोधी अभियान था। आतंकवाद के विरोध में चलाया गया ताकि आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले, उसका विरोध किया गया भारतीय सेना के द्वारा, इसलिए इस ऑपरेशन को संचालित किया गया। ऑपरेशन त्रासी वन। ये जो है ऑपरेशन त्रासी वन, ये भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान था। क्योंकि क्या होता है, जो जैसे जम्मू कश्मीर है वहां पर जैसे जंगल में आतंकवादी आते हैं, बैठकर अपना कहीं ना कहीं कैंप लगाते हैं और छिपकर बैठ जाते हैं, तो उन ठिकानों को पता कर करके उनको खत्म करने के लिए तो ये भारतीय सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन त्रासी। अगला है ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश जो है ये भारत ने ईरान में बढ़ते तनाव और विरोध प्रदर्शनों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए 2026 में लॉन्च किया। आप देख रहे होंगे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति है और काफी वहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने चलाया है जो अपने नागरिक हैं उनको बचाने के लिए, ताकि जो बढ़ता तनाव है या विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनसे अपने नागरिक बच सके, इन चीजों में न पड़े। अगला है ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर 2025, ये जो है दिसंबर 2025 में इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन ने 30,000 जीवित जानवरों की तस्करी से बचाया था, इसलिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। 30,000 जानवर इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा बचाए गए, इसका नाम रखा ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन किलर जो है पहलगाम के मुख्य जो साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड था मोहम्मद शाहिद अहमद। मोहम्मद शाहिद अहमद को मार गिराया, और यह ऑपरेशन 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की शोपियां जिले के सोपल केलर इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ यानी 3 इसमें विभाग रहे,
भारतीय सेना रही, जम्मू कश्मीर पुलिस रही और सीआरपीएफ, इन तीनों की संयुक्त टीम ने इसको ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जो मास्टरमाइंड था पहलगाम हमले का, मोहम्मद शाहिद अहमद, इसको मार गिराया था। इसका नाम पड़ा ऑपरेशन किलर। अगला है ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास 7 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के 244 जिलों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो है चलाया गया ऑपरेशन अभ्यास। क्योंकि मॉक ड्रिल आप सभी जानते हैं, जैसे कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है कि अगर हमला हो सकता है किसी भी स्थिति में, तो वहां के जो अपने नागरिक हैं उनको सचेत करने के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास किया जाता है। तो ये ऑपरेशन टू प्रोमिस 3। ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 जून 2025 में ईरान ने इजराइल के विरुद्ध सैन्य हमले के रूप में संचालित किया था। किसने किया था? ईरान ने। और किसके विरुद्ध किया था? तो ये किया था इजराइल के विरुद्ध। ऑपरेशन टू प्रोमिस 3। अगला है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इसको 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब किसने शुरू किया? यूक्रेन ने। किसके खिलाफ? रूस के। अगला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने जून 2025 में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने शुरू किया, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। 3 परमाणु ठिकाने उसके ध्वस्त किए। ऑपरेशन है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये जून 2025 में इजराइल के द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया एक सैन्य अभ्यास था। तो किसने शुरू किया ऑपरेशन राइजिंग? इजराइल ने शुरू किया और ईरान के खिलाफ शुरू किया था। ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव जुलाई 2025 में कश्मीर के दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में चलाया गया संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान था। ऑपरेशन मुस्कान 11 तेलंगाना राज्य में बाल श्रम और तस्करी के विरुद्ध चलाया गया अभियान था। दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान जो है ना, इसकी शुरुआत हुई थी हमारे गाजियाबाद से। गाजियाबाद में 2 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी और आगे वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय ने इसको पूरे देश में इसको लागू कर दिया कि हर स्टेट में अगर लापता बच्चे हैं उनको बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। तो हर स्टेट में अलग अलग अब चलाया जाता है कभी ना कभी। तो ऑपरेशन मुस्कान 11 इसका संबंध है तेलंगाना राज्य से। उत्तर प्रदेश में भी जब ये ऑपरेशन चला था 2 साल, तो उसमें 284 बच्चे और बच्चियां लापता थे, उनको बचाया गया था। अगला है ऑपरेशन कॉलनेमी। ऑपरेशन कॉलनेमी जो है ये 2025 में उत्तराखंड राज्य की सरकार ने साधु संतों का भेष बनाकर लोगों से ठगी करने वालों के खिलाफ इस ऑपरेशन को चलाया था। जैसा आपने देखा, आप कभी जाते हैं, घूमने भी गए उत्तराखंड, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो भेष तो बहुत अच्छे तरीके से बाबाओं का धारण कर लेते हैं, लेकिन वो बाबा बनकर ठगी कर लेते हैं, आम जनता को लूटने खसोटने का काम करते हैं। तो उन साधु संतों की पहचान हेतु कि वास्तव में संत है या नहीं, एक ऑपरेशन कॉलनेमी उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया था। ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत जो है भारतीय सेना ने पंजाब में जो विनाशकारी बाढ़ आई, आपने देखा क्या हाल रहा पंजाब का, तो विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए और राहत पहुंचाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन शस्त्र सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने, धमकियां, गाली गलौज और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ चलाया गया। दोस्तों जो ऑपरेशन शस्त्र है ना, ये चलाया था दिल्ली पुलिस ने। ये दिल्ली पुलिस ने इस ऑपरेशन को चलाया। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अपनी पिस्तौल दिखाते हैं और बिना लाइसेंस की कुछ ऐसे हथियार दिखाते हैं, गाली गलौज करते हैं, धार्मिक टिप्पणियां करते हैं और माहौल देश में खराब करने की बात करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती हैं, तो उन पर लगाम लगाने के लिए, लगाम कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया और इसका नाम रखा ऑपरेशन शस्त्र। अगला है ऑपरेशन सिंदूर। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर और अगला इसके साथ ही लिखा है मैंने ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर, इनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि पिछले वर्ष ईरान में जब हमारे भारतीय नागरिक फंस गए थे, तो भारत ने उनको बाहर निकालने के लिए चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। अपने ईरान में फंसे हुए नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत के द्वारा। और वही ऑपरेशन सिंदूर आप सभी जानते हैं पहलगाम आतंकी हमला, तो ये इसका संबंध है पहलगाम आतंकी हमले से ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कर्नल थी सोफिया कुरैशी, उनका काफी नाम चर्चा में रहा। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया ऑपरेशन सिंदूर और भारत ने 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनको ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन